Hi, hello everyone. Welcome back to the second module for the fourth chapter, carbon and its compound. 10th grade साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका पहला मॉड्यूल हमने जब स्टडी करा तब हमने कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है वो सारी चीज़ें समझी, कार्बन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है वो समझा था। एंड ऑन द एंड हमने एक डिफरेंट पूरा ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो कार्बन बनाता है वो समझा था, दैट इज हाइड्रोकार्बन। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम इस मॉड्यूल में और डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स बॉन्ड बनाते हैं, किस तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं, क्या उनका नाम होता है। थोड़ा थोड़ा नामकरण इधर से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब भी कोई कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन साथ में आए हम उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से बॉन्ड अपने शेयर करते हैं, और अगर लाइंस के बात करें, लाइंस के फॉर्म्स में बात करें तो इस तरीके से ये डॉट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। समझ आई बात। तो कार्बन में अगर हम बात करें, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें अलोंग विथ हाइड्रोजन एंड कार्बन बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड होते हैं, बट जब हम कार्बन और हाइड्रोजन अकेले की बात करते हैं तो उन्हें पेरेंट कंपाउंड कहा जाता है। पेरेंट कंपाउंड कहा जाता है और ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में लेते हैं। क्या होते हैं ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, थोड़ा समझते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स रिंग फॉर्म में होंगे, साइक्लिक रिंग के फॉर्म में होंगे, या क्लोज्ड चेन होंगे, या खुले ओपन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ठीक है। ओपन चेन जो है उसमें दो हैं, एक है सैचुरेटेड यानी कि जो संतुष्ट है, जिसको हर तरीके से हर जगह से इलेक्ट्रॉन शेयर अच्छा मिल रहा है, दैट इज अल्केन्स। दूसरे हमारे जो हैं, अगर अल्केन्स की बात करें तो सिंगल बॉन्ड बनता है। दूसरे हमारे जो हैं वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि यूजुअली डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें संतुष्टि नहीं होती, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ये दो टाइप के हैं, अल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड बनाने वाले, और अल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले, ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड शेयर होता है, या हम कहें जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो अल्केन बनता है, डबल पेयर शेयर होता है तो अल्कीन बनता है, और ट्रिपल शेयर जब होता है तो अल्काइन बनता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या है, ठीक है। समझते हैं, सारी चीजें समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। पहले अल्केन को लेते हैं बड़े भाई, फिर अल्कीन और फिर अल्काइन को समझेंगे। हमें पता है अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। जब भी आप कार्बन कंपाउंड्स को देखेंगे, अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है यानी कि हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन है, अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्काइन है, ठीक है। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन, जनरल फॉर्मूला यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे सी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज होते रहेंगे। CnH2n+2 ये हमारा अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर सी की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो हाइड्रोजन 4 आएंगे, सी की वैल्यू 2 रखोगे तो हाइड्रोजन 6 आएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सी की वैल्यू एन की वैल्यू 1 2 3 4 टू एन नंबर रखते हो, वैसे वैसे हाइड्रोजन की वैल्यू की चेंज हो, ठीक है। बात करते हैं अल्कीन की जनरल फॉर्मूला की, वो है CnH2n। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के 4 हाइड्रोजन, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की,
तो डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन के बीच में, यानी डबल बॉन्ड में हमें एक कार्बन के साथ कहीं डबल बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हमारे 2 नंबर के कार्बन से शुरू होगा, 1 नंबर के कार्बन से कभी नहीं होगा। देयर विल बी नो मीथीन, देयर विल बी नो मिथाइन, ठीक है। हमेशा सबसे पहला इथीन एंड इथाइन होगा, इथीन एंड इथाइन होगा, ठीक है। वो करस्पॉन्डिंग हमारा जो अल्केन है उसके बेसिस पे बनेगा, ठीक है। वही अल्काइन का जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, अल्केन में +2, अल्कीन में कुछ नहीं ऐड करना, जबकि अल्काइन में 2 माइनस कर देना है, यानी कि 2 कार्बन तो 4 - 2, उस तरीके से यहाँ पे सेटलमेंट करना है, ठीक है। तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एग्जैक्ट सेम, यहाँ पे 2 ज्यादा, यहाँ पे डबल अप और यहाँ पे 2 कम, ठीक है। अल्काइन में 2 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू द पेरेंट अल्केन, सॉरी पेरेंट अल्केन से 4 कम है, ठीक है, और अल्कीन से उस तरीके से, ठीक है, 2 अल्कीन से कम और 4 अल्केन से कम। समझ आई जनरल फॉर्मूला? अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n और अल्काइन CnH2n-2, ठीक है। चलिए इन्हीं को हम आगे और समझते हैं। अल्केन्स को जब हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड से डिनोट होते हैं, अल्काइन और अल्कीन और अल्काइन डबल और ट्रिपल बॉन्ड से, बट अल्केन वो सारे कॉमन एलिमेंट्स के लिए होता है, यानी कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का हम अल्केन बोलते हैं, बट कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके बेसिस पे उसका रूट वर्ड बनता है, वो हम टेबल ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, जब 1 कार्बन हो तो हम कहते हैं मिथ, जब 2 कार्बन हो तो इथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, ठीक है, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन और 10 में टेक, ठीक है। तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अभी ये हमारे रूट वर्ड हुए। इनके पीछे एन लगाएंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन बनेगा। इन लगाएंगे यानी कि डबल बॉन्ड, तो मीथीन नहीं बनेगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेनेन, ये डेकिन, सॉरी, तो ये तो चलता रहेगा, बट पहला नहीं बनेगा, मीथीन नहीं बनेगा। उसी तरीके से मिथाइन नहीं बनेगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनेन एंड डेकाइन बनेगा, ठीक है। तो रूट वर्ड हमारे इथमिथ, प्रोब्यूट, ये सारे सॉरी मिथित, प्रोब्यूट, ये सारे हमें पता होने चाहिए। धीरे धीरे जब हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे तो उनमें उनको कैसे फिट करना है वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या, रूट वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, कितने कार्बन है। अभी हाइड्रोकार्बन बनता कैसे, 4 हाइड्रोजन के साथ अगर इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करके कार्बन ज्वाइन कर दूं और यहाँ पे फिर मैं हाइड्रोजन ज्वाइन कर दूं, तो ये जब 2 कार्बन हो जाएंगे तो ये इथेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है कि इथेन ही रहेगा, यानी कि ये इथेन ही रहेगा। अभी ये इथेन में मैं ये 2 हाइड्रोजन हटा दूं, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन शेयर हटा दूं, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जब भी डबल बॉन्ड बनेगा ये हो जाएगा इथीन, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो इन सिंगल पेयर से डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। उसी तरीके से इसी इथीन में से या इथेन में से मैं दोनों हाइड्रोजन की पेयर्स को रिमूव करूं, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा।
तो इथेन, इथीन और यहाँ पे हो जाएगा इथाइन। ठीक है, पेरेंट चेन क्या था, इथेन था, जहां पे हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव करे इथीन बन गया, और 2 रिमूव करे इथाइन बन गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, पेरेंट हमारा इथेन ही था, उसी में से हमने बाकी बनाए। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, अभी ये जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रो यानी कि अल्केन्स, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। CnH2n+2 का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, तो इसी के बारे में थोड़ा हम समझ तरीके से हम जनरल फॉर्मूला से कंपाउंड डिराइव करते हैं। N की वैल्यू 1 रखते हैं तो CH4 मिलता है। ठीक है, CH4 का जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाऊं तो कार्बन के चारों तरफ मेरे हाइड्रोजन है। इसको जब एक ही एन हो, एक कार्बन हो, तो हम क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। रूट नेम हमारा मिथ होता है, एन हमारा अल्केन में से आता है, तो ये हो गया मीथेन। और उसका क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपको इथेन के, मीथेन के या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनाने को आ सकते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन के आपको बनाने के आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का डॉट स्ट्रक्चर बनता है, ये है हमारा मीथेन। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड शेयर हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यानी कि ये ऑब्वियसली शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए ये चारों भाई एक साथ आएंगे कार्बन के साथ और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जब मैं n की वैल्यू 1 से लेके 2 पुट करती हूँ, मिथ के बाद इथ आता है, तो 2 कार्बन फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला में जब हम पुट करते हैं तो हाइड्रोजन 6 हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन 6, तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसमें से एक वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, 3 बची, 3 इसकी बची, 3 इसकी बची, तो तीनों साइड हाइड्रोजन हमारा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, इसीलिए इथेन में क्या होता है, 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन इनफ है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अभी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, बीच का हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्लियर, तो मिथेन, मिथेन। ठीक है, जब मैंने कार्बन का नंबर 2 कर दिया, दोनों का डॉट स्ट्रक्चर है। क्लियर, चलिए अभी जब हम इसको आगे देखते हैं, भाई अल्केन हमारा हमने इथ देख लिया, मिथ देख लिया, मीथेन का 3 कार्बन पुट करती हूँ तो मेरा ये हो जाता है प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन पे मुझे हाइड्रोजन 8 चाहिए, हो जाता है प्रोपेन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ तरीके से बनता है, इजी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर, अभी जब मैं आगे बढ़ूं और मैं n की वैल्यू 4 लूं, यानी कि कार्बन मेरे 4 हो गए, तो मिथ, इथ, प्रोप, 4 में क्या था, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट और यहाँ से एन लेना है, यानी कि ये बन जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन के सामने मेरे को 10 हाइड्रोजन चाहिए उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटेन और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, जहां जहां इन्होंने शेयर करा है दूसरे लोगों के साथ, वहां पे कुछ डॉट है, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, समझ आ रही है बात। चलिए अब आते हैं हमारे सेकेंड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यानी द अनसैटिस्फाइड, और उसमें भी सबसे पहले हम अल्कीन को देखते हैं। संतुष्टि नहीं है इनको। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहेंगे, तो क्या 1 पॉसिबल है। मैंने आपको पहले भी बोला
कि अल्कीन और अल्काइन में हम n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होते हैं जिनके बीच में हम डबल बॉन्ड शेयर कर सके। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मीथीन बने, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मीथीन बने। तो मीथीन नामक चीज़ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, मीथेन नामक चीज़ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। सीधा सीधा हम कार्बन नंबर 2 प्लेस करके पुट करके चेक करें तो एक बार हम देखें तो CnH2n यानी कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, जितने कार्बन डबल अप हमारे हाइड्रोजन, और इन है यानी कि मुझे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए यानी कि ये दोनों कार्बन की 2-2 वैलेंसीज सेटिस्फाई हो गई। बची कितनी? 2-2 बची वैलेंसीज, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए बचे, जो कुछ इस तरीके से उनके साथ जुड़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से स्ट्रेट वे में कनेक्ट हो, ऐसे भी कनेक्ट होते हैं। 11th में जब आप बॉन्ड थियरी सारी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होंगे या वी में ज्वाइन होंगे या कोई पर्टिकुलर एंगल पे, पर तब तक समझो कि इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नाम क्या दिया हमने? 2 कार्बन है यानी कि इथ, रूट नेम इज इथ, और जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे ये डबल बॉन्ड बनाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इन, इथीन। इसका डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर बनता है। मूविंग ऑन, जब हम कार्बन की वैल्यू 3 करते हैं, ठीक है, डबल ऑफ हाइड्रोजन 3 कार्बन, अभी डबल बॉन्ड कहाँ, यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए? प्रेफरेंस हम अभी यहाँ पे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लग सकता है, एक साइड डबल बॉन्ड एक साइड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, यहाँ पे 2, अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन की, ये वाले कार्बन की, ये वाले कार्बन की 1 और 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो एक इधर और एक इधर लगेगा बॉन्ड। अभी ये वाला कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है। समझ आई बात? प्रोपीन कैसे बना? जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे एक साइड एक ही हाइड्रोजन ऐड हो पाएगा क्योंकि कार्बन इधर भी बॉन्ड शेयर कर रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अपनी प्लेस ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड पे कार्बन बॉन्ड शेयर हो रही है। डॉट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें क्लोजली ऑब्जर्व द डॉट स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड शेयर होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। अब हम कार्बन की वैल्यू 4 लेते हैं। जब हम कार्बन की वैल्यू 4 लेते हैं, 4 कार्बन है, आप इधर प्लेस कर सकते हो डबल बॉन्ड, इधर प्लेस कर सकते हो, इधर भी प्लेस, इधर प्लेस, मैंने अभी के लिए इधर रखा है। अगेन वही चीज़ कि हाइड्रोजन डबल है बट कहाँ कितने लगेंगे वो ध्यान देना है। यहाँ पे 4 सेटिस्फाई हो गए, 3 ऑलरेडी है, एक और लगेगा यहाँ पे 1 2 है, 2 इसमें लगेंगे और यहाँ पे एक ही है यानी कि लास्ट वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, चौथा नंबर है कार्बन का तो ब्यूट लगता है, सफिक्स हमारा इन है तो ब्यूटीन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करो, चलो जल्दी। सारे बॉन्ड्स को रिप्लेस करते हैं हम डॉट एंड क्रॉसेस से। ठीक है, जितने भी बॉन्ड्स हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्रॉस क्रॉस। ठीक है, तो बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ये हमारा क्या है? अल्कीन, द फर्स्ट क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अल्कीन्स। इसके बाद वाला जो हमारा सेकेंड क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दैट इज अल्काइन with a general formula CnH2n -2, with the general formula CnH2n -2। ठीक है, अभी इसकी अगर हम बात करें अल्कीन की
तो जिस तरीके से मीथीन नहीं बन सकता उसी तरीके से मिथाइन बनना भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो सब्सटेंस इन द नेचर नोन एज मिथाइन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शेयर करने के लिए हमें 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास मीथेन में एक ही कार्बन होता है। मिथ हैज़ ओनली 1 कार्बन। तो जब भी हम अल्कीन और अल्काइन स्टार्ट करेंगे हमेशा हमें 2 कार्बन से स्टार्ट करना है, ठीक है। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ कार्बन एज 2 तो हाइड्रोजन हमें सेम नंबर का मिलेगा। इफ़ यू पुट द वैल्यू इन द जनरल फॉर्मूला तो आपको पता है कि भाई 2 माइनस करने हैं, यानी कि अगर 4 हाइड्रोजन है तो उसमें से फिर से मेरे को 2 माइनस करने, और 2 माइनस क्यों करने हैं वो समझते हैं। हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है। अब ये 2 कार्बन ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, ये 3-3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, कार्बन को टोटल चाहिए होते हैं 4, अभी 3 शेयर कर लिए तो बचा कितना? 1-1 ही बचेगा। तो ये 1-1 जगह कौन लेगा? हाइड्रोजन लेगा। ये 1-1 जगह हमारे हाइड्रोजन एटम्स लेंगे, ठीक है। इसीलिए जब अल्काइन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या अल्काइन को एज इन रिप्रेजेंट करते हैं तो 1-1 ही हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पे 2 कार्बन हो यानी कि रूट वर्ड इथ होता है और पीछे आइन ऐड होता है, दैट इज इथाइन, ठीक है। इसके डॉट स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो कुछ इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। तीनों बॉन्ड्स जो हमारे हैं ट्रिपल बॉन्ड्स उसको हम एक से डिनोट कर रहे हैं। हाइड्रोजन हमेशा डॉट के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन। इथ के बाद हम प्रोप पे चलते हैं, प्रोपाइन बनाते हैं, ठीक है। अगेन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ प्लेस कर सकते हैं? इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। समझते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जब मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो अब ये कार्बन भाई साहब बीच वाले जो हैं उनको प्रॉब्लम ये है कि अपने साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? तो देखिए यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करी है हमने। चौथा इसके पास यहाँ पे स्पेस है, पर इसको तो एक और कार्बन के साथ यहाँ जुड़ना है, तो यहाँ पे नो पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बीइंग फॉर्मिंग अ बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन कोई बॉन्ड फॉर्म करे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी इसके पास नहीं है, सेंटर वाले कार्बन के पास, ठीक है। तो कार्बन अपने बाजू वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जबकि ये वाला हाइड्रोजन के साथ हम अटैच होगा। अभी यहाँ पे 4 वैलेंसी, यहाँ पे 4 वैलेंसी, पर ये कार्बन अभी भी अपने साथ 3 कार्बन और ऐड कर सकता है, तो वो उसके साथ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, यानी कि रूट वर्ड हमारा प्रोप आएगा और प्रोप के साथ हमारा सफिक्स आइन, तो कंपाउंड हमारा बन गया प्रोपाइन, हमारा हाइड्रोकार्बन बन गया प्रोपाइन। और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हमने सारे बॉन्ड्स रिप्लेस करे। क्लियर? समझ आ रही बात? ये बना हमारा प्रोपाइन का डॉट स्ट्रक्चर। अब हम कार्बन 4 लेते हैं, 4 कार्बन यानी कि 6 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि एक इधर हाइड्रोजन ऐड होगा, इधर एक हाइड्रोजन ऐड होगा, सॉरी ये कार्बन यहाँ पे ही ज्वाइन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो। चलो तो 3-3 6 हाइड्रोजन। बेस वर्ड रूट वर्ड हमारा ब्यूट है 4 कार्बन के लिए, और आइन यानी कि ब्यूटाइन, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई हमारा जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों कार्बन के बीच में भी लग सकता है, कार्बन 1-2 के बीच में, 2-3 के बीच में और 3-4 के बीच में भी लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन के बीच में हो। जब हम इसका नॉमेनक्लेचर यानी कि पूरी नामकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्लेस है उसके बेसिस पे जो नामकरण में चेंजेस होते हैं वो भी थोड़ा हम समझेंगे, ठीक है। तो अल्काइन के बेसिक 4 हमने समझे, ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन विद द डॉट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमने समझा, ठीक है।
अगर हम बात करें तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं समझने के लिए, जल्दी से नामकरण समझने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स। अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन से 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो अल्केन्स, नंबर ऑफ कार्बन का डबल लो और 2 ज़्यादा दिखे तो अल्केन्स लो। इफ हाइड्रोजन जो है एग्जैक्टली इक्वल टू डबल है, एग्जैक्टली इक्वल टू द डबल नंबर ऑफ कार्बन है तो वो अल्कीन्स है, और वही हाइड्रोजन एग्जैक्टली 2 लेस देन डबल है तो वो अल्काइंस हैं। ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला हमने यूज़ किया, जो हमने डिराइव किया है, उसी के बेसिस पे ये गोल्डन रूल है। कार्बन का डबल +2 अल्केन, कार्बन का एग्जैक्ट डबल 2 अल्कीन, और कार्बन का डबल 2 का -2 इज अल्काइन। ठीक है, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस क्लियर। दिस इज द बेसिक गोल्डन रूल फॉर हाइड्रोकार्बन्स। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव द फॉर्मूला फॉर इथेन एंड राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, हमेशा आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स गिनने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझते हैं किस तरीके की गिनती होगी। ठीक है, इथेन बोला है CnH2n+2 और 2 कार्बन होंगे, इथ है मतलब। ठीक है, तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 डॉट, पहले उनका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारा इथेन बना। अभी हमको आगे क्वेश्चन में बोला है राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट। तो हमें पता है कार्बन सारे कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो देखो, हाइड्रोजन के साथ तो 6 हैं और एक हमारा कार्बन अपने खुद के भाई के साथ बनाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो प्रेजेंट हैं इथेन में, वो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 6 तो वो हाइड्रोजन के साथ और एक अपने भाई बंधु के साथ, तो टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है इथेन। ठीक है, समझ आई बात। चलिए, मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। अभी यहाँ पे जितना सीक्वेंस हमें दिया है, जो भी सारे हमारे हाइड्रोकार्बन हैं, उसमें चेक करो कौन सा जो है वो ये जनरल फॉर्मूला में फिट होता है। अल्काइन के लिए हमें -2 चाहिए, जबकि मीथेन और इथेन है C4 एंड C2H6, ये दोनों जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 में फिट होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इन भाई साहब की, ठीक है, तो ये हमारे इथीन भाई साहब हैं जो कि जनरल फॉर्मूला CnH2n में फिट होते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए C2H2 और C3H4 में। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 2 कार्बन, तो 2 2 4 -2, यानी कि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, यानी कि हमारा इथाइन एक बन रहा है, हमारे जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है। सेम वे प्रोपाइन C3 है, 3 2 6 6 -2 4, यानी कि ये भी हमारा अगेन जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है। तो जो क्वेश्चन था कि ये जो अल्काइन का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, उसमें फिट होने वाले 2 हाइड्रोकार्बन कौन से हैं इस पूरी चेन में से, तो वो C2H2 और C3H4 है। ठीक है, वो दोनों अल्काइंस हैं। उसी तरीके से अल्कीन का जनरल करना है और इसमें से अल्कीन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला? CnH2n। ठीक है, जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो C2H2 और C3H4 ये तो अल्काइन का है, और बाकी में अगर हम देखें तो ये जो है वो हमारा अल्केन है। तो बाकी बचे कौन से? C2H4 और C3H6, जहाँ पे एग्जैक्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एज कम्पेयर टू द कार्बन जो हमारे पास है। ठीक है, तो ये इथीन और ये प्रोपीन इसमें फिट होते हैं ये क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अल्केन का जनरल फॉर्मूला देना है और आइडेंटिफाई करने हैं अल्केन। चलिए फटाफट वर्कआउट कीजिए। तो अल्केन का अगर जनरल फॉर्मूला हम डिस्कस करें तो ये है CnH2n+2। CnH2n+2 वाले जितने हैं
इसमें से वो छान के निकालते हैं। तो पहला हमारा मीथेन आ जाएगा, ये हमारा प्रोपेन आ जाएगा, इसके अलावा ये हमारा इथाइन है, ठीक है, ये हमारा प्रोपीन है, प्लस ये जो है C2H6 ये अगेन हमारा इथेन है। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन तीन ऐसे हैं जो हमारे अल्केन्स हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो वो हमें करने हैं। बाकी एक अल्काइन है, अल्कीन, ठीक है। तो जो हमें रिक्वायर्ड है अल्केन्स वो CH4, C2H6 और C3H8 है, ठीक है। चलिए, इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, नो डबल बॉन्ड्स या नो ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं, सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। हम अगर इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो पहला कुछ इस तरीके से बनेगा विच इज मीथेन, दूसरा जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें इजीली विजिबल है कि भाई किस में सिंगल बॉन्ड है, किस में डबल बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड है वो बेसिकली अनसैचुरेटेड है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड मीथेन, ठीक है। समझ आया किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर। तो हमारा CH4 इज द रिक्वायर्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगेन ये दो सेट ऑफ कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड किस में है वो हमें देखना है। हम जनरल फॉर्मूला से भी सीधा सीधा देख सकते हैं और स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला से देखें तो C3H8 यानी CnH2n+2 यानी कि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इस तरीके से, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन है, इस तरीके से अपने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जबकि C3H6 यानी कि CnH2n का जनरल फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, जो कि है प्रोपीन, वो कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाता है। यानी हमें यहाँ पे ज़रूरत किसकी है कि जो डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड हमारा प्रोपीन बनाता है, सेकेंड वाला हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। समझ आई बात। चलिए, a hydrocarbon molecule has 3 carbon atoms. Write down its molecular formula, structural formula if it is an alkane, alkene and alkyne, ठीक है। 3 में हमारा रूट नेम होता है प्रोप, प्रोपेन बनाना है, प्रोपीन बनाना है और प्रोपाइन बनाना है, ठीक है। प्रोप के साथ अगर हम बात करें, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, तो अल्केन ऐसा बनेगा। अल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो C3H6 हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो प्रोपीन कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आता है आइन, प्रोपाइन यानी कि C3H4 प्रोपाइन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन तीनों स्ट्रक्चर्स हमने बना लिए। अभी हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे, हमने बोला था ओपन चेन होते हैं और क्लोज्ड चेन होते हैं। ओपन चेन तो हमने समझ लिया कि भाई सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अभी ये क्लोज्ड चेन वाले कैसे होते हैं, रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैसे, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक है हमारा साइक्लोहेक्सेन, एन लिखा है मतलब यहाँ पे CnH2n+2 वाला फॉर्म, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन। और एक हमारा आता है बेंजीन, इन है यानी कि हमारा अल्कीन है, जहाँ पे अगर जनरल फॉर्मूला हम देखें तो H2n है, ठीक है। यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है और अल्टरनेट हमारे डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड है। अल्टरनेट कार्बन्स सिंगल एंड डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया हमारा बेंजीन।
यार ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया बेंजीन। दोनों क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स हैं, एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है। ठीक है, चलिए चलिए हमने हर एक फैमिली के 4 मेंबर्स को समझ लिया है, मिथ इथ प्रोपेन ब्यूट को, इथ मिथ प्रोपेन ब्यूट को। अभी ये हमारे जनरल पेरेंट फॉर्म में है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन अल्केन्स के केस में। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो मीथेन का स्ट्रक्चर इजीली हमें पता है, कार्बन विथ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अभी इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ तो इट इज लेफ्ट टू फॉर्म CH3, इट इज लेफ्ट टू फॉर्म CH3। और जब हम CH3 होता है यानी कि एक हाइड्रोजन कम है, तो अल्केन को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्केन को कहते हैं हम अल्काइल ग्रुप, और मीथेन हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जब हम कम करते हैं तब हम कहते हैं कि ये तो हमारा मिथाइल हो गया, ये हमारा इथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब दूसरे दूसरे कम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगा, दूसरे दूसरे एलिमेंट्स के साथ अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे फिर ये मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, जैसे मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल। अगर आप देखो तो इन सब में से एक एक हाइड्रोजन कम है, एक एक हाइड्रोजन लेस है, जहाँ पे कोई भी दूसरा एलिमेंट आके कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 हो जाएगा फॉर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्केन में CnH2n प्लस 2 है, अल्काइल में CnH2n प्लस 1 है। ठीक है, समझ आई बात। तो अल्काइल ग्रुप को हम R करके पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे को लिखना है मिथाइल ग्रुप, एज इन जनरल जैसे मुझे लिखना है RCl, यानी कि R कैन बी मिथाइल, इथाइल। ठीक है, CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H5 ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये R मेरा, ये कोई भी मेरा अल्काइल ग्रुप हो सकता है जो कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ नए कंपाउंड्स बनाता है। अल्काइल ग्रुप विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1, इसी को अगर हम जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ से जब हमने एक कार्बन रिमूव किया है, एक स्टेबिलिटी हट गई है, तो यहाँ पे मैं अगर OH ऐड कर देती हूँ, दैट इज फॉर अल्कोहल्स, OH ऐड करती हूँ यानी कि यहाँ पे अल्कोहल्स बन रहे हैं। तो जब ये अल्कोहल्स बनते हैं तो ये सारे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बन जाते हैं। अगेन अल्कोहल एक बहुत विविडली यूज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, और सारे अल्कोहल्स को हम ऑल के नाम से लिखते हैं, बट हमारा यहाँ पे पेरेंट रह जाता है, दैट इज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, हमारा यहाँ पे पेरेंट रह जाता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, जिसके साथ हम OH ग्रुप ऐड करते हैं, अल्कोहल्स बनाते हैं। क्लियर? उसी तरीके से हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। क्लोरीन जब ऐड करेंगे तो हमारा क्लोरोमीथेन बन जाएगा। उस तरीके से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स ऐड करने पे अलग अलग कंपाउंड बना। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, या इसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल भी कहते हैं। वो नामकरण थोड़ा हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल में समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, या हम कहें जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका हमें रूट नेम पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। उनका एक क्लासिफिकेशन हमें पता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, और जब हम उसको समझते हैं
तो किस तरीके से अंदर बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, वो एक जनरल फॉर्मूला से हमने समझा। और जब हम एक हाइड्रोजन हटा के कोई और ग्रुप लाके अटैच करते हैं, तो जब एक हाइड्रोजन हटता है तो क्या जनरल फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ें हमने इस मॉड्यूल में समझी। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम फंक्शनल ग्रुप्स को लेके आएंगे जो दोस्ती करना चाहते हैं कार्बन के साथ और बनाना चाहते हैं एक नया वर्ल्ड ऑफ कार्बन। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मिलते हैं विद फंक्शनल ग्रुप्स एंड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि जब हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, अलग अलग दोस्त आते हैं तो अपने नाम में क्या चेंजेस करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में विद द नॉमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, चलिए।